हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रॉपर एंड बहुत सारे ड्रॉपर्स मेहनत तो करते हैं लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो उनको पूरी प्रिपरेशन को नुकसान पहुंचा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से कुछ गलतियां आपको शुरुआत में गलत भी नहीं लगेंगी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नीट ड्रॉपर्स की 6 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो अगर आपने भी की हो तो आपका समय, मेहनत और पूरा 1 साल वेस्ट हो सकता है। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ नीट क्वालिफाई करना नहीं है बल्कि अपना ड्रीम मेडिकल सीट हासिल करना है तो हो सकता है इन 6 गलतियों में से एक गलती आप भी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने जा रहा है एनसीईआरटी की सीरीज़, जेईई के टॉप क्वेश्चंस, बैक सारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट एग्जाम्पलर्स एंड लर्न बाय लर्न सीरीज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो ड्रॉपर करते हैं अपने नीट की 1 साल की जर्नी में। तो चलिए बात करते हैं पहले मिस्टेक की। पहला मिस्टेक होता है कि कोई फिक्स्ड स्टडी एनवायरनमेंट ना होना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हर एक स्टूडेंट को लाइब्रेरी ज्वाइन करना ही है। मैं रहेगा लाइब्रेरी ज्वाइन करने से फिक्स स्टडी प्लेस रह जाएगा कि यहीं पे मुझे पढ़ना है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपका दिमाग खुद में खुद सिग्नल देगा कि नहीं अब यहाँ पे आ गए हैं तो आपको अब पढ़ना है। प्रॉपर सिटिंग ओरिएंटेशन होगा, शेड्यूल फिक्स रहेगा, मुझे इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना ही है, उसके बाद मुझे कुछ और करना है, फिर उसके बाद मुझे खाना है या कुछ भी करना है। तो एक शेड्यूल आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए जो घर पर है उसके लिए एक अलग से आप अपने रूम में पढ़ें या फिर जो बाहर रह रहे हैं वो एक लाइब्रेरी जरूर से ज्वाइन कर ले। जो पहली मिस्टेक यही होती है कि हम घर में कैसे ही पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, या फिर हम एक घर में इधर दूसरा आदमी बात कर रहा है या फिर कोई और भी बात कर रहा है, हम पढ़ भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एक प्रॉपर रूम में रहिए और फिर पढ़ाई कीजिए। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि बहुत लेट तक सिलेबस ख़त्म करना। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है कि हम मार्च तक, अप्रैल तक सिलेबस अपना ले जाते हैं, जिससे कि रिवीजन का कम टाइम मिलता है और सेल्फ स्टडी का कम टाइम मिलता है और टेस्ट का भी बहुत ही कम टाइम मिलता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस भी ऐसे कि नहीं कंप्लीट करना है, जनवरी तक हमें सिलेबस किसी भी तरह से कंप्लीट कर लेना है, पूरा अच्छे नोट्स के साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और किसी भी टीचर को लेकर के नहीं बैठ जाना है। कोई भी जो टॉप टीचर लगे, आप एक दो टीचर का लेक्चर देखो जिसका आपसे आपका वाइब मैच हो, लगे कि हाँ ये यार ये रिजल्ट दिए हुए हैं ये टीचर और आप ये टीचर हाँ अच्छे पढ़ा सकते हैं, तो आप उसी टीचर से करो। जैसे कि मेरा ऑर्गेनिक बहुत ही वीक था, मेरा जब मैंने ऑफलाइन किया था तब मेरा ऑर्गेनिक में जीरो, एक तरह से बोल सकते हैं कि 0 नंबर आया था मेरा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था ऑर्गेनिक में, सिर्फ IUPAC को छोड़ करके। लेकिन जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया और मैंने ऑनलाइन एक वाइस सर बहुत फेमस टीचर है ऑर्गेनिक के, उनसे मैंने बस उन पर ट्रस्ट करके मैंने लेक्चर किया। और यकीन मानिए कि मेरा उस ईयर जितना क्वेश्चन आया था सारा का सारा क्वेश्चन मेरा सही हुआ था और एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा रॉन्ग नहीं हुआ था, सिर्फ 1 साल में और सिर्फ एक टीचर पे भरोसा करके। तो इसलिए आपको जो भी हार्ड लगे या फिर आपको लगा कि अरे यार ये इनऑर्गेनिक हमको नहीं आता या फिर जो ऑर्गेनिक हमको नहीं आता, मेरा नहीं हो पाएगा, आप किसी भी एक टीचर पे किसी में टीचर का भी लिस्ट आपको एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। आप उस एक टीचर पे पूरा अच्छे से ट्रस्ट करके आप 100% दो, जो बोल रहे हैं वो करो। आपका 100% वो पूरा सब्जेक्ट ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और उस टीचर का नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए। जेईई मेंस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं ट्रेंड के अनुसार, जिस तरह से ट्रेंड है उस तरह से जेईई मेंस का क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होना ही चाहिए उसके नोट्स में। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल ड्रॉपर एंड टॉपर पे ये एनसीईआरटी बेस्ड ही ये चैनल बनाया गया है, जिसमें एनसीईआरटी की पूरी लर्न बाय लर्न सीरीज एंड सारे क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल क्वेश्चंस मैं सारे इसमें लेकर के आऊँगा। जेईई मेंस के PYQ टॉप PYQs में इस पर लेकर के आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको बस इतना करना है कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं है कि कभी अनअकैडमी का दे रहे हैं, कभी CLC का दे रहे हैं, कभी न्यूलाइट का दे रहे हैं, ऐसे नहीं, किसी भी एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज आपको पकड़ना है और उसको शुरू से अंत तक फॉलो करना है। मेरे अनुसार आपको अभी LN का जो पार्ट सिलेबस भी चल रहा है, जिसका फरवरी से आपको फुल सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको LN का ही पकड़ना चाहिए और आपको उसी हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपका प्रिपरेशन करना चाहिए कि अभी टेस्ट सीरीज में कितना आ रहा है, ये 4 चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, अगले टेस्ट में, तो आपको उस 4 चैप्टर को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है और आपका जनवरी तक आपका पूरा का पूरा 3-4 बार रिवीजन होकर के 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में आप सारे टेस्ट भी लगा चुके होंगे। तो और हर टेस्ट में आप कोशिश करिए कि मुझे पिछले टेस्ट से ज़्यादा मार्क्स आए और उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में क्या करना होता है, सब बोलते हैं एनालिसिस करो। एनालिसिस में ये करना होता है कि जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है वो क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो गया, किससे रॉन्ग हो गया, मतलब कि उसमें क्या आप में कमी हो गई जो वो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गया, या तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या फिर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक आ गया, या फिर OMR में करने से गलती हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है, पढ़ने में गलती हो गया। तो उसको आप एक अलग सा डायरी बनाइए, उसमें आप लिखिए उसको, और हर बार उसको हर एक टेस्ट से पहले या फिर कुछ दिन पे आप उसको पढ़िए। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर वैसा गलती आपसे नहीं होगा। लेकिन और जैसा मैंने बताया कि टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, जिस तरह से टेस्ट आ रहा है उतना ही बस टॉपिक उठाइए, लेक्चर
उसके लेक्चर्स देखिए, उसके क्वेश्चंस बनाइए मॉड्यूल के, बस। और हर टेस्ट एनालिसिस करते समय सिर्फ गलत क्वेश्चंस नहीं देखना है, उन क्वेश्चन को भी देखना है जिसमें आंसर सही हो गया लेकिन आपने गेस किया था, अननेसेसरी बहुत टाइम लग गया था उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को भी आपको फिर से रिव्यू करना है, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगा, आपको सारे गलतियों पर कमांड होना चाहिए कि ये गलती मेरा हुआ है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, जो कि मैं करता था अपने प्रिपरेशन टाइम में, जिसमें ये था कि जो भी चीज़ मैं भूल रहा हूँ, जैसे कि बायो का एनसीईआरटी है, ठीक है, बायो का एनसीईआरटी में हमें इतना बार हम लोग पढ़ चुके रहते हैं कि हमें मैक्सिमम चीज़ याद रहती है, बट कोई भी एक ऐसा लाइन आ जाता है जो कि मुझे लगता है यार ये तो हम भूल जाएंगे, ये तो अभी तक इतना बार पढ़े हैं लेकिन ये अभी तक मेरे परमानेंट मेमोरी में नहीं आया है, ठीक है, तो उस चीज़ को उस डायरी में लिख दो, उस चीज़ को उस डायरी में लिख दो। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी डाल दूँगा कि मैंने कैसे अपना डायरी बनाया हुआ था, ठीक है। तो बायो के लिए वैसे ही, केमिस्ट्री के लिए वैसे ही कि जो जिसके टेस्ट में कोई चीज़ गलती हो गया और लग रहा है कि अरे यार ये फार्मूला मैं कैसे भूल गया, ये तो मुझे याद था लेकिन मैं कैसे भूल गया, तो वही है आपका असली एनालिसिस। तो जो फार्मूला को आप भूल रहे हैं उसको फिर केमिस्ट्री वाले पार्ट में लिख देना है। जो बायो का आप जो लाइन भूल रहे हैं, जो गलती हो गया आपसे कोई भी लाइन, इज का डिफरेंस है कहीं, या फिर बोल देगा ओनली का डिफरेंस हो गया कहीं पे, जहाँ पे ओनली छूट जा रहा है, तो सिर्फ उस ओनली वाले पार्ट को हाईलाइट करके वो पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। तब अगले बार जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो अगर उस टाइप का आ गया तो आपको मेन फोकस ओनली पे रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको अपना डायरी भरना है, भरते जाना है, मतलब कि मैक्सिमम आपको मिस्टेक करके उस डायरी में भरना है, और उस डायरी को आपको बार बार पढ़ना है, हर टेस्ट से पहले पढ़ना है, और जब भी आपका मन ना करे कुछ पढ़ने का फिर तब उसको पलटा के पढ़ना है। फिजिक्स वाला पोर्शन जो बनाना है उसमें मेनली जो फार्मूला हम भूल जाते हैं, जो थ्योरेटिकल पॉइंट आ रहा है आपका टेस्ट में, ठीक है, और वो आपसे नहीं हुआ तो उसको फिजिक्स वाले पोर्शन में उसको लिख लेना है। जो फार्मूला आप भूल गए उस टाइम, लेकिन आपको भूलना नहीं था वो फार्मूला, आपको लग रहा था कि मुझे याद है लेकिन आप भूल गए वो फार्मूला, तो आपको उस पोर्शन में आपको वो चीज़ लिख लेना है। ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ था, मैं आपको यहाँ में फ़ोटो भी डाल दूँगा कि मैंने अपने हिसाब से कैसे बनाया था, और बहुत ही ज़्यादा यकीन मानिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है। लास्ट टाइम अगर आप सिर्फ इसको भी पढ़ के चले जाएंगे क्योंकि मैथ्स का दिमाग में पहले से फिक्स हो गई होगी, या तो आप उसको इन टाइम में पढ़ो या ना पढ़ो वो तो दिमाग में फिक्स हो ही गया होगा, लेकिन जो चीज़ फिक्स नहीं हुआ होगा वो इसमें लिखा हुआ होगा, तो इन टाइम में आपको रिवाइज ये वाला करना है। एक से दो दिन पहले आपको इस चीज़ को रिवाइज करके जाना है, एक दिन पहले आपको इस चीज़ को रिवाइज करना है, ताकि आपको जो ये सब जो हमेशा भूल जाते हैं वो उस टाइम ताज़ा आपके दिमाग में फिट रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को। तो मैंने जैसे आप बताया कि जनवरी तक आपको खत्म कर लेना है अपना सिलेबस, उसके बाद से आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। फरवरी से आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और यकीन मानिए कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे फुल सिलेबस का, आप में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। मैंने एम्स के भैया से बात किया था तो वो बोले थे कि जितना ज़्यादा तुम फरवरी के बाद से तुम टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें इंप्रूवमेंट आएगा। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक बस टेस्ट लगाते रहो, लेकिन लास्ट महीना जैसे अप्रैल का लास्ट महीना है उसमें थोड़ा रिवीजन भी करना, ज़्यादा रिवीजन करना है और थोड़ा कम टेस्ट देना है लास्ट के 15 दिन में, ठीक है, थोड़ा कम टेस्ट देना है, लेकिन उस 15 दिन से पहले तक मेनली टेस्ट ही देना है, टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, देखना कहाँ गलती हो गया उसको रिवाइज करना है, फिर उस पर फिर टेस्ट देना, तो फिर टेस्ट दो, फिर उसको एनालिसिस करो, फिर रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो। इसी लूप में हमें लास्ट के 3-4 महीना रहना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। टेस्ट आपको कोई सभी कैरियर बिल का भी बहुत अच्छा आ रहा है, एलएन का भी अच्छा आ रहा है, आकाश का भी है, आकाश का लास्ट में एफएसटी आता है, बहुत अच्छा आता है। एलएन का फुल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। न्यूलाइट का फुल सिलेबस टेस्ट तो अभी से ही स्टार्ट, न्यूलाइट का अभी 3 टेस्ट ही हुए हैं उसके। फिर गोल पीडब्ल्यू आपको जहाँ से मिल रहे हैं क्वेश्चन आप वहाँ से करो, लेकिन क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप बस उसके नंबर मत देखना, आप देखना कहाँ पे गलती हुई है, और जो गलती होगा, जिस टाइप का गलती होगा उसको तो आप मिस्टेक कॉपी में लिखना है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल गलती हुआ, जो आपको लग रहा है कि ये फिर से भूल जाऊँगा, वो चीज़ें सिलेबस की चीज़ें आपको ये वाली जो भूलने वाला डायरी है जो आप बनाएंगे उसमें आपको लिखना है। और ये यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, मैंने करके देखा है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई करना और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी के लिए फिजिक्स के लिए आपको जितना सॉल्व एग्जांपल करना है, सारे बैक एक्सरसाइज आपको सारे करना है। एनसीईआरटी को ड्रॉपर स्टूडेंट एनसीईआरटी को छोड़ ही नहीं सकते। बायो में तो सबको पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबको पता है, ऑर्गेनिक का सबको पता रहता है, बट मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स का भी आपको सॉल्व एग्जांपल सारे करने हैं, बैक एक्सरसाइज सारे करने हैं। और एनसीईआरटी लेने वाले सीरीज में आपके लिए आ रहा हूँ, जो कि मैं थ्योरी का जितना भी थ्योरी में एनसीईआरटी की थ्योरी में जितना भी इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल, मैं वो सब आपके लिए एक सीक्वेंस में लेकर आया हुआ हूँ। 3-4 वीडियो हो चुके हैं, आप उससे बस एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, आपका बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं।
और मैं उसमें कुछ और चेंज करने वाला हूँ। केमिस्ट्री के लिए भी यही है कि सॉल्व एग्जाम्पल आपको करना है, बैक एक्सरसाइज करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज आपको केमिस्ट्री का तो बिल्कुल पूरा ही करना है, ठीक है। और ये सारा चीज़ आपको मेरे ही चैनल पर ड्रॉपर एंड टॉपर मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस, टॉप क्वेश्चंस और साथ में आपको एनसीईआरटी का तो हर एक लाइन बाय लाइन और हर एक क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ जो मैंने खुद किया था कि आप एक काम करो, आप एक अलग से एक पेज में ये करना कि आप आज का डेट डालना और आज आपने कितना घंटे प्रॉपर टाइमर देख करके पढ़ा है। कहीं भी उठ रहे हो तो टाइमर को तुरंत ऑफ करो और फिर पढ़ने बैठ रहे हो टाइमर को ऑन करो और प्रॉपर देखो कि हम कितना घंटे आप प्रॉपर पढ़ रहे हो, उसको रोज़ का रोज़ लिस्ट करो। वो ही आपको असली मोटिवेशन देगा। 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं पढ़ रहे हैं कि 15 घंटा पढ़ रहे हैं बीच में खा रहे हैं, वो नहीं। सिर्फ जब खाने के लिए उठें तो उसको टाइमर को बंद करना है, फिर जब पढ़ने के लिए बैठे तभी वो टाइमर को स्टार्ट करना, फिर कहीं उठे फिर करना। शुरू में आप भूल जाएंगे, कभी कभी ऑन करना, कभी कभी ऑफ करना, लेकिन आपका जब ये आदत बन जाएगा और जब आप पूरे महीने के बाद आप उस पेज को देखेंगे, आपको अलग दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही आपको लगेगा कि हम कितना कंसिस्टेंस पढ़ रहे हैं। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्रॉपर्स के लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए डेली स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए वो वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी से जुड़े हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ के जुड़ने के लिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ड्रॉपर एंड टॉपर को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।